जिन भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं हर वर्ड को यहाँ पे लिख के बता दूंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि लिखने से वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है द बम्बो एंड द ऑक ट्री, यानी बांस और बतूत का पेड़। ऑक ट्री मतलब होता है बतूत, ठीक है। बतूत के पेड़ को ऑक ट्री कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांस और बतूत का पेड़, ठीक। ऑक ट्री का क्या होता है? बतूत का पेड़, ठीक है। और यहाँ पे बम्बो, बम्बो मतलब हो गया बांस। इन अ डेनिश फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, देयर स्टूड खड़ा था अ टॉल ऑक ट्री, यानी एक लंबा बतूत का पेड़, एंड और अ क्लस्टर ऑफ बम्बो, यानी बांस का समूह। क्लस्टर मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। अब यहाँ पे बम्बो है तो क्या हो जाएगा? बांस का समूह, यानी क्लस्टर ऑफ बम्बो, यानी बांस का समूह है, ठीक है। एक बांस का समूह, प्लांट नियर बाय, और पास में क्या था? एक बांस का समूह भी था। मतलब प्लांट मतलब क्या? स्थित होना, अवस्थित होना, मतलब पेड़ पौधे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट्स, ठीक। यानी पास में क्या था? एक बांस का समूह भी था। द ऑक ट्री वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड हाइट, बतूत का पेड़ को था, क्या था? घमंड था। ऑफ किस चीज़ का? इट्स स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत, और हाइट यानी ऊंचाई की। इट ऑफन, यह अक्सर, मोक्ड चिढ़ाता था, द बम्बो यानी बांस को, फॉर बींग्स थिंग, यानी बांस क्या होता है? पतला होता है, इसलिए उसको चिढ़ाता था। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और लचीलेपन के लिए, ठीक है। इस सभी वर्ड मीनिंग को मैं लिख के बता देता हूँ अब, और जो भी इसमें वर्ब दिया गया मैं इसको अलग से भी लिख के बता दूंगा, ठीक। आगे देखिए। इन अ डेनिश फॉरेस्ट, डेनिश का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। घने जंगल में स्टूड, STOOD, ये स्टैंड, STA, एंड का ये स्टैंड का ये सेकेंड फॉर्म है स्टूड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, इसका सेकेंड फॉर्म है स्टूड, मतलब क्या? खड़ा था। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में इसका यूज होगा तो हमेशा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 होता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। टॉल ऑक ट्री मतलब क्या? लंबा। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। ऑक ट्री मतलब हो गया बतूत का पेड़। एंड तो जानते ही, और होता है एक क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या? समूह। ऑक मतलब हो गया का, अब बम्बो मतलब हो गया बांस, ठीक है। यानी एक लंबा ऑक का ट्री था, मतलब वहाँ पे खड़ा था, और एक समूह प्लांट यानी लगा था। नियर बाय मतलब होता है पास। द ऑक ट्री यानी बतूत का पेड़, इसका तो जानते ही। वाई मतलब क्या हो जाएगा? था। प्राउड मतलब घमंड, ठीक है। ऑफ के टेढ़ी को क्या? घमंड था। ऑफ मतलब हो गया काके की। इस स्ट्रेन यानी अपनी ताकत, और ऊंचाई, अपनी ताकत और ऊंचाई का घमंड था। ईट मतलब हो गया यह, ऑफन अक्सर, यह अक्सर मोक्ड चिढ़ाता था। MOCK, मोक मतलब होता है चिढ़ाना। यहाँ पे मोक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। मोक्ड मतलब क्या? चिढ़ाता था। द बम्बो यानी बांस को, फोर के लिए, बिगिंग थिंग यानी पतला होने के, यानी वो पतला था इसलिए उसको क्या? चिढ़ाता था। बिंग मतलब होता है होना, अथीन मतलब होता है पतला, यानी वो पतला था इसलिए उसको क्या करता था? चिढ़ाता था। और किसके लिए? लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलापन। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा? वन डे, एक दिन, अ फेयर्स स्ट्रॉन्ग हिट द फॉरेस्ट, यानी एक दिन एक भयंकर तूफान आया, ठीक है। हिट मतलब क्या? तूफान पड़ा, तूफान आया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हिट का यूज करते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट यानी जंगल पर, एक दिन
एक भयंकर या फिर भयानक तूफान। और तूफान किसको बोलते हैं? जिसके साथ बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके साथ बहुत तेज़ बारिश होती है, उसको बोलते हैं तूफान। हीट मतलब क्या था? पड़ा, या फिर मतलब जो तूफान जो आता है उसको हीट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग हीट वर्ड का यूज करते हैं। तूफान आना को बोलते हैं स्टॉर्म हीट, ठीक। यानी जंगल में क्या, एक बड़ा भयंकर तूफान आया। द स्ट्रॉन्ग विंड यानी मजबूत तूफान, जो यानी भयंकर जो हवा थी, भयंकर हवा, ठीक है, यानी जो बवंडर जो था, जो तेज़ हवा थी, इसके लिए स्ट्रॉन्ग विंड के लिए हम लोग तेज़ हवा भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ हवा जो थी, बिलो यानी बह रहा था, हार्ड मतलब क्या, बहुत तेज़ से, यानी जो भयंकर जो तूफान जो था वो क्या था, बहुत तेज़ से बह रहा था। हार्ड मतलब क्या था, बहुत तेज़ से, ठीक है। एंड द ऑक ट्री ट्राई टू रेसिस्ट, बतूत का पेड़ कोशिश कर रहा था। रेसिस्ट मतलब क्या, एक जगह पे मतलब उस हवा का क्या सामना कर रहा था, ठीक है। यानी उस पर जो हवा पड़ रहा था उससे वो बचने का कोशिश कर रहा था, यानी उसका वो सामना कर रहा था। बतूत का पेड़ कोशिश कर रहा था। TRY, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ट्राइड मतलब कोशिश किया। रेसिस्ट मतलब क्या था, विरोध या फिर सामना, ठीक है, यानी सामना करने का कोशिश किया। बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि इट वाज स्टीप एंड रिग्ड, यह था, क्योंकि यह क्या था, स्टीप एंड रिग्ड। स्टीप्स का मतलब होता है कठोर, और रिग्ड मतलब होता है अकड़ा हुआ, अड़ीक। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो क्या था, अकड़ा हुआ था, कठोर था। द ऑक ट्री वाज अपरूटेड, बतूत का पेड़, वाज मतलब क्या था, अपरूटेड, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उखड़ गया, ठीक। जो ऑक का ट्री था, यानी बतूत का जो पेड़ था वो क्या हुआ, उखड़ गया। एंड फील टू द ग्राउंड, और गिर गया, ठीक। ये क्या होता है, FALL, फॉल का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है FELLEN, फॉलन, इसका हो गया भीतरी। ये सभी को याद रखिएगा, ठीक। टू ग्राउंड, कहाँ गिर गया, जमीन पर। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द बम्बो ऑन द अदर हैंड, बांस ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। एक तरफ क्या हुआ, पेड़ का जो ऑक का ट्री था वो गिर गया उखड़ के हवा से, जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, अब इसके बारे में देखते हैं। बम्बू ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ। बेंट विथ द विंड, यानी क्या हुआ, वह झुक गया। BEND, बेंड मतलब होता है झुकना। बेंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का बेंट मतलब क्या हुआ, झुक गया, झुक गया। विथ द विंड यानी हवा से। विथ मतलब होता है से भी होता है और साथ भी होता है, तो सही बात है, हवा के साथ तो झुकेगा, ठीक है, और हवा से भी झुकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे यूज प्रॉपर होगा वर्ड मीनिंग का, ठीक है। यानी हवा, ठीक है, वह हवा के साथ क्या हुआ, यानी वह हवा से झुक गया। एंड और SWAYD, स्वैड, स्वैड मतलब होता है हिलना, ठीक है। यहाँ पे स्वैड का, यहाँ पे स्वैड SWAY, स्वै मतलब होता है हिलना, ठीक है। स्वै का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। और हिला जेंटली विदाउट ब्रेकिंग, और वो हवा के साथ क्या हिलने लगा, ठीक है। जेंटली मतलब क्या होता है, विनम्रता पूर्वक, या फिर जो जैसे हवा चल रहा है उसके हिसाब से मतलब झूलने लगा, मतलब हिलने लगा, ठीक है। विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना रुके, विदाउट का मतलब होता है के बिना, ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग मतलब होता है टूटना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग का बात क्या है, यानी टूटने की बात क्या है, रुकने की बात नहीं क्या है, ठीक है। बिना टूटे वो क्या हुआ, मतलब वो हिलता रहा, ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म पास, आफ्टर मतलब होता है के बाद, हवा, पास मतलब होता है गुजरना। अब पास के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में पास्ट मतलब क्या होता है, गुजरा,
ठीक है, हवा के गुजरने के बाद द बम्बो स्टूड टॉल अगेन। ठीक है, बांस स्टूड मतलब क्या, खड़ा रहा, STAND, स्टैंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टूड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, तो यहाँ पे स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड मतलब क्या, खड़ा था। टॉल अगेन मतलब लंबाई, अगेन मतलब क्या, दोबारा। अनहार्म यानी बिना कुछ चोट का या फिर बिना कुछ नुकसान का, बिना नुकसान। ठीक है, बिना नुकसान का वो वहाँ पे दोबारा खड़ा रहा। आगे देखिए, ठीक है, बिना नुकसान कर रहा है। फिर सीइंग दिस, यह देख कर, सीइंग मतलब होता है देख कर, दिस मतलब ये यह, तो इसका मतलब क्या हो कि यह देख कर, ये देखकर द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, एनिमल्स मतलब ये जानवर। ठीक है, वहाँ पे जो जानवर सब जो रहते थे, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, इन मतलब होता है में, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल। ठीक है, जंगल में जो जानवर थे, रियलाइज मतलब एहसास किया, REALISE, रियलाइज मतलब होता है यहाँ पे जेड है। ठीक है, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, यहाँ पे रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है, रियलाइज मतलब हो गया एहसास किया। इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, याद रखिएगा, एहसास किया। क्या किया, द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पावर मतलब क्या, शक्ति या फिर ताकत। ऑफ मतलब हो गया का के की, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, लचीलापन की ताकत यानी शक्ति के बारे में पता चला। एंड यूनिटी, और एकता का भी, क्योंकि बांस जो होता है ना वो क्या होता है, एक साथ में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो एकतापन की बात कर रहा है। ठीक, और फ्लेक्सिबिलिटी, और बांस क्या होता है, लचीलापन होता है, चाहे हवा आए आंधी आए वो क्या होता है, नहीं टूटता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलता है, आगे देखते हैं। बिकॉज क्योंकि द बम्बो स्टीम वेयर मैनी, बांस का स्टीम्स मतलब होता है वेयर मतलब क्या, बांस के तने हैं, वेयर मतलब क्या थे, मेनी मतलब थे अनेक। ठीक है, क्योंकि बांस के तने क्या थे, बहुत सारे थे। एंड दे सपोर्टेड ईच अदर, और वे सपोर्ट मतलब क्या था, सहायता किया या फिर सहयोग किया या मदद किया। ठीक है, एक दूसरे को क्या, सपोर्ट किया। इसी तरह आगे देखें तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्ट्रेंथ इज नॉट ओनली अबाउट बींग्स रिग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी मजबूती यानी ताकत, इज नॉट ओनली केवल नहीं है, इज नॉट ओनली का मतलब होता है केवल नहीं है, नॉट मतलब कहते नहीं, ओनली मतलब होता है केवल, और नॉट इज मतलब कहते हैं। ठीक है, ताकत केवल नहीं है, अबाउट मतलब क्या, के बारे में, या फिर होने के लिए भी अबाउट को यूज करते हैं। बीइंग रिग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मतलब अड़ित और मजबूत होना ही केवल ताकत नहीं है, बट लेकिन आल्सो अबाउट बीइंग फिक्सेबल एंड यूनाइटेड। ठीक है, भी, जबकि, ठीक है, बट का यूज जबकि के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर पर भी के लिए करते हैं, और लेकिन के लिए भी करते हैं। तो क्या, ठीक है, जबकि या फिर लेकिन, यहाँ पे हो गया भी। अबाउट मतलब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग फिक्सेबल यानी लचीलापन और एकता भी होना चाहिए। टुगेदर मतलब साथ। वी कैन हम सकते हैं। विथ स्टैंड मतलब कि हम साथ रह सकते हैं, एनी स्टॉर्म मतलब किसी भी तूफान में। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।